कि कश्यप मुनि की पत्नी दिति अपने पति के पास आती हैं और अपने पति से प्रार्थना करती हैं कि हे पतिदेव, पत्नी पति का आधा अंग होती है और पति का यह कर्तव्य होता है कि वो पत्नी की इच्छा को पूरा करे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे मनोरथों को पूरा करिए, अर्थात मुझे आपसे संतान चाहिए। क्योंकि मैं जब देखती हूं कि अन्य किसी के यदि संतान है, मेरी सौतें सब संतान से युक्त हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं इस समय कामदेव के द्वारा ठगी गई हूं। मैं चाहती हूं कि संतान उत्पादन की जो मेरी इच्छा है उसे आप पूरा करें। महर्षि कश्यप ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी से ही घर घर होता है। कहते हैं गृहिणी गृहम उच्यते, अगर घर में गृहिणी ना हो तो वो घर घर नहीं होता। पत्नी का पूरा पूरा अधिकार होता है पति के जीवन में, और पति का दायित्व होता है कि पत्नी की इच्छाओं को पूरा करे। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो दुराग्रही पुरुष अपनी पत्नी का अनादर करते हैं वो साक्षात लक्ष्मी का अनादर करते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, मैं तुम्हें संतान दूंगा, परंतु यह समय उचित नहीं है। सायंकाल का समय है, इस समय हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं पत्नी की इच्छा को पूरा करूं, परंतु यह सायंकाल का समय है। और शाम का जो समय होता है, इस समय हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान का मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती इस समय भ्रमण किया करते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए हे प्रिय, ये समय इस सब कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी मुझे ध्यान और पूजन कर लेने दो। परंतु दिति अपने पति की बात नहीं मानी। बात ना मानने का यह परिणाम हुआ कि कश्यप जी ने अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण तो किया, परंतु साथ ही साथ ये भी कहा कि तेरे गर्भ के द्वारा जो 2 पुत्र उत्पन्न होंगे वो बड़े ही आतताई होंगे, उनके द्वारा संसार में अमंगल फैलेगा। दिति को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा शाप ना दीजिए। कश्यप ने कहा, हे प्रिय, यह समय हमारे मिलन के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सायंकाल का जो समय होता है उस समय का जो यापन है हमें भगवत भजन में ही करना चाहिए। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो घोर प्रवृत्ति वाले होंगे। हाँ, एक विशेषता होगी, एक विशेषता यह होगी कि इनका वध भगवान के द्वारा होगा, इनका वध होगा भगवान के द्वारा, यह विशेषता होगी। इनके लिए भगवान को आना पड़ेगा। अब क्या हुआ, महर्षि कश्यप कहते हैं कि हे दिति, तुम्हारे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे जो बड़े ही क्रूर कर्मा होंगे, समस्त देवताओं को प्रताड़ित करने वाले होंगे और समाज इनसे कष्ट पाएगा। सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि तुमने अनुचित समय में यह कार्य किया है। दिति घबरा गई और दिति ने कहा, मुझे सब तो ठीक लगा, पर मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्रों का वध भी साक्षात नारायण के हाथों हो। कश्यप जी ने कहा, एवमस्तु। इस प्रकार से दिति ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किया। क्यों धारण किया? क्योंकि दिति नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्र संसार में आएं और अत्याचार फैलाएं। इधर भगवान की बड़ी अद्वितीय लीला। एक बार भगवान के सदा समीप रहने वाले सनक, सनातन, सनंदन और शरत कुमार ये पहुंचते हैं भगवान श्री हरि से मिलने के लिए वैकुंठ। वैकुंठ पहुंच करके भगवान श्री हरि का दर्शन करना चाहते हैं, परंतु रास्ते में 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। इन्होंने रोक दिया। बढ़ रही है जनसंख्या,
घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय हरु विजय जान सब को, जय हरु विजय जान सब को। भगवान श्री हरि से मिलने के लिए जिस समय जय और विजय ने उनको रोकने का प्रयत्न किया, सनकादिक को बड़ा क्रोध आया और सनकादिक ने कहा, दुनिया में भगवान से मिलने के लिए कोई रोक नहीं है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? भगवान के समीप रह करके भी तुम्हारे इतनी बुद्धि नहीं आई। परंतु उन दोनों ने उन चारों कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया। उनको बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोधावेश में आकर के उन्होंने उनको शाप दे दिया कि हे जय और विजय, तुमको इस वैकुंठ में रहने का बड़ा अभिमान है, हम तुमको शाप देते हैं, तुमको 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ेगा।
अब भगवान को यह समाचार मिला कि सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये सब आए हैं। भगवान तुरंत दौड़े, लक्ष्मी के सहित उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे महर्षियों, मेरे इन सेवकों ने आपका बड़ा अपराध किया है, क्योंकि मैं ऋषियों को और ब्राह्मणों को बहुत मानता हूं, उनको बहुत सम्मान देता हूं। मेरे सेवकों के द्वारा ये जघन्य अपराध हुआ है, इसका दंड भी आपने इन्हें दे ही दिया। तो जब इनका दंड, आपने इनको दंड दे ही दिया है, तो अब इनके उद्धार का उपाय भी इनको बता ही दीजिए। भगवान ने कहा, मैं इनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। तो अब यह है कि एक बार शाप मिल गया, उसका प्रभाव तो रहेगा रहेगा, परंतु जितने जन्म भी इनके होंगे, उन जन्मों में इनका वध भगवान के द्वारा ही होगा। यही रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, और यही कंस और शिशुपाल बने। तो 3 जन्मों तक इनको राक्षस बनना पड़ा। जय और विजय को सनकादिक का शाप मिला, और इधर दिति के यहां ही जय और विजय ने जन्म लिया। इस जन्म में इनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन दोनों भाइयों ने उग्र तपस्या की, इतनी उग्र तपस्या की कि इन्होंने इंद्र को जीत लिया, सारे संसार में अपना आधिपत्य और सारे संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब तो देवतागण बड़े परेशान हो गए। स्थिति क्या हुई कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन दोनों का वध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। एक बार तो हिरण्याक्ष ने कुबेर के पास चढ़ाई कर दी, फिर एक बार वरुण के पास चढ़ाई की, तो वरुण ने बताया कि तेरा युद्ध वाराह भगवान के साथ होगा, वही तेरा उद्धार करेंगे। भगवान वाराह रसातल से पृथ्वी को लेकर के स्थापित करने आ ही रहे थे कि रास्ते में हिरण्याक्ष इनको मिल गया। विशाल काय गदा लिए हुए, बड़ा विशाल शरीर, कहते इतना विशाल शरीर था कि इनके सर का जो मुकुट था स्वर्ग तक को छूता था। उसने देखा, बड़ी जोर से अट्टहास किया और कहने लगा, पता नहीं ये कौन सा जंगली जीव चला आ रहा है। भगवान मुख पर पृथ्वी को उठाए हुए थे। भगवान श्री वाराह से कहने लगा, युद्धम देहि, मैं युद्ध करना चाहता हूं। भगवान वाराह ने पृथ्वी को एक तरफ रखा और दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। सहस्त्रों वर्षों तक हिरण्याक्ष का और वाराह भगवान का युद्ध चला। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस दुष्ट दैत्य को अब न खिलाइए, हे प्रभु इसको समाप्त कर दीजिए। भगवान श्री हरि ने एक तमाचा उसके गाल पर मारा तो कहते हैं उसको 100 चक्कर आ गए कम से कम, और ठीक उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वाराह भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री वाराह ने हिरण्याक्ष का वध तो कर दिया, परंतु हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकश्यप है वो विष्णु से द्वेष करने लगा, क्योंकि जब कोई किसी के भाई को मार डालेगा तो निश्चित सी बात है द्वेष तो आपस में हो ही जाएगा। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, तभी से सृष्टि का परिचालन प्रारंभ हुआ। और भगवान के अवतार के विषय में कई बातें और भी सामने आती हैं। जैसे एक बार नारद जी ने शाप दे दिया रुद्र के गणों को, वो भी रावण कुंभकर्ण बने थे। जय और विजय का शाप तो था, एक बार राजा प्रताप भानु को भी शाप मिला। तो ये सब शापित होकर के बारंबार कल्प कल्पांतरों में आए। जैसे भगवान राम का या कृष्ण का चरित्र अन्य कल्पों में भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं कि एक ही बार रावण और राम का चरित्र हुआ है, कई कल्पों में कल्प कल्पांतरों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान,
खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। एक बार जालंधर नाम का राक्षस रावण के रूप में आया। तहां जलंधर रावण भयऊ, भगवान ने उसका भी वध किया। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कल्प के भेद से भगवान के अनेकों प्रकार के चरित्र हैं और मुनियों ने अपनी वाणी को इनके चरित्रों को गा करके पवित्र किया है। वाणी को हम तभी पवित्र कर सकते हैं जब हम भगवान के नामों का गुणगान करें। भगवान के नाम में और भगवान की कथाओं में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम और वस्तु में कृपणता कर लें, पर भगवान के नाम लेने में यदि कृपणता करते हैं तो स्थिति क्या होती है? हमें नरक में ही जाना पड़ता है। इसलिए जहां कहीं भी भगवान का नाम उच्चारण हो, ताली बजा के नाम उच्चारण करना चाहिए, अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम सिया सुंदर करतारी, संशय विहग उरावन हारी। हृदय के जो संशय हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नते सर्व संशय, जब ग्रंथि खुल जाती है
तो हमारे सारे हृदय के संशय मिट जाया करते हैं, फिर हमारा मन भगवान में तल्लीन हो जाया करता है। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे, सब में उसी का। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उन प्राणों के प्राण का। पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। तीरथ जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे, अनगिन दीन रूप में राम सामने, देख के नैन चुराए रे, देख के नैन चुराए रे। मन की आँखें खुल जाए तो, मन की आँखें खुल जाए तो, क्या करना हमें ज्ञान का। पानी उसी का भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का।
ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसी का भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। पानी उसी का भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब है एक समान रे। सब है एक समान। प्रेम की ज्योति जगा के हृदय में सब में प्रभु पहचान रे। सब में प्रभु सरल हृदय में दर्शन कर ले। सरल हृदय में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का। पानी उसी का भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। पानी उसी का ना ये तेरा ना ये मेरा ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। प्राणी उसी का भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। पानी उसी का भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। सब कुछ उसी महान का। सब कुछ उसी महान का। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज दिन भर लगातार। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो